सो बहुत से लोग हैं जो अध्यात्म को सोचते हैं कि अध्यात्म का मतलब है सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगलों में भाग जाना। बहुत से लोगों के दिमाग में ये विषय आ जाता है कि हमारी लाइफ में अध्यात्म का मकसद है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के संन्यास लेके जीवन के किसी पथ पे आश्रमों में जाके बैठ जाना। आश्रमों में बैठना इतना आसान नहीं है। हम कह तो देते हैं कि संन्यास लेके आश्रम में चला गया। अनुभव से बता रहा हूं, 2 दिन के बाद आदमी भागता बाहर। 3 दिन के लिए लोग गीता एकेडमी आते हैं और दूसरे दिन आगरा खाल भागना चाहते हैं। 3 दिन के लिए गीता एकेडमी आते हैं और चौथे दिन बाहर पूरी खाना जाना चाहते हैं। हम एक जगह गोहाना हम जाते थे। नेचुरोपैथी संजीवनी करके है, श्री राम शरण वालों का। 5 दिन हमें किसी को आधी रोटी, किसी को रोटी भी नहीं, और किसी को सिर्फ सूप। नेचुरोपैथी का पर्पस क्या था कि वेट कम करें, डिटॉक्सिफाइड करें, एक्सेट्रा। तो 5 दिन तो वहां रह लेते थे, लेकिन 5वें 6ठे दिन जब बाहर निकलते थे वहां से, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया में होता था, और बाहर निकलते थे तो लोग सीधा गुहाना की जलेबी खाते रहते थे, ब्रेड पकोड़ा खा के निकलते थे। समय नहीं है, नहीं तो मेरे पास बड़ी घटनाएं हैं वहां की बड़ी घटनाएं हैं जो आपको मुझको बताएगी कि क्या क्या लोग करते हैं। नेवर माइंड। तो सन्यास आसान नहीं है। ये कह देना कि सन्यासी हो गया, सब कुछ छोड़ छाड़ के चला गया। 3 दिन के अंदर ही अंदर हमारे मूड स्विंग होने शुरू हो जाते हैं। तो 3 साल रहना, इसलिए पुराने जमाने में जब शुरू किया था वेद अध्यात्म के, शुरुआत में कहते थे, मैं वैदिक टाइम में नहीं कह रहा, मैं आज से 100-150 साल पुराने की बात कर रहा हूँ, कि 1 वे टिकट लेते थे। यदि ऋषिकेश आना है, हरिद्वार आना है, तो 1 वे टिकट होती थी। जस्ट आने का, जाने का टाइम है, आने का पता नहीं कब आएंगे। 10 साल स्वामी चिन्मयानंद जी 10 साल तक रुके रहे थे तपोवन महाराज जी के पास। जब तक हमारा समय आया तो हम 3 साल तक का गुजारा कर पाए। 3 और 4 भी रह ली, लेकिन उसके बाद 2-2 साल के कोर्स से शुरू हुए। सब स्वामी चिन्मयानंद जी ने पहला जो कोर्स शुरू किया था वो 5 साल का शुरू किया था, फिर 5 से 4 हुआ, 3 हुआ, 2 हुआ। अब 1 साल के कोर्स के लिए भी लोग कहते 1 साल, 1 साल, जिंदगी नहीं खराब हो जाएगी उसकी। तो मैं क्या करूं उनसे, बताओ मैं क्या कहूं? मैं कहूंगा अच्छा 1 दिन के लिए आ जाओ भैया। अब 1 घड़ी आधी की दुनिया, ये कोई नहीं, भिखमंगे नहीं हम कि हम कह रहे हैं कि आप आओ। हमारे लिए ये जरूरी है कि ये ज्ञान किसी के कान में पड़े, और वो एक बार पड़ जाए। मेरे पास ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं कि 2-3 मिनट के लिए लोगों ने सुना और लाइफ चेंज हो। एक हमारे स्टूडेंट है, 2-3 नाम नहीं लूंगा, 2-3 बड़े हमारे स्टूडेंट हैं, उन्होंने सिर्फ 2 मिनट आखिरी में, वाइफ ने जबरदस्ती बोला कि सर को सुन लो, सर को सुन लो। घर आए हुए हैं किसी के घर, हम लेक्चर सीरीज थी, काफी बड़ा घर था, तो सारा परिवार आया था, एक आदमी नहीं आया, लड़का नहीं आया। आखिरी तीसरा दिन के आखिरी 1 मिनट के लिए वाइफ ने जबरदस्ती उनको ऊपर कमरे से नीचे बुला लिया। वो 3 मिनट उन्होंने सुना बस। उसके बाद मैं नाम ले सकता हूँ, नाम लेने में कोई बुराई नहीं है, कथूरिया से है मैंने। उन्होंने पूरी की पूरी इलेक्ट्रिकल जो हमारा उपकरण है वेदांत गीता एकेडमी के, सारे इलेक्ट्रिकल
सब उन्होंने डोनेट करे। 2 मिनट सुना था बस। सो हम ये नहीं कहते कि साल के लिए आओ तो बहुत बढ़िया। ये सन्यास आसान नहीं है जी। अध्यात्म रेजर एज कहा है, तलवार की धार पे चलना कहा है। तलवार की धार पे उपनिषदों ने कहा है। ये राह कठिन है बहुत पनघट की, राह कठिन है बहुत पनघट की। आसान नहीं है लेकिन मुश्किल भी नहीं है। शुरू का इनिशियल टाइम है जो थोड़ा सा टफ होता है, उसके बाद वंस यू गेट ट्यून टू इट फिर मजेदार हो जाती है। सो जो लोग पिछले कई सालों से गीता सुन रहे हैं, आप उनको नहीं लगता मुश्किल है। शुरू के समय में थोड़ा सा लगता है कौन सुनेगा, बट वंस यू गेट ए हैंग ऑफ इट तो बढ़िया होता है। तो भोगी, योगी, सन्यासी और ज्ञानी की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उस व्यक्ति की जो अध्यात्म के शेष स्तर पे पहुंचा हुआ है। और उसके आगे क्या होता है, मैं पहले बैकग्राउंड दोबारा दे रहा हूं आपको ये समझाने के लिए। ये सामने चार्ट बार बार दे रहा हूं ताकि हमें समझ आ जाए कि हम कहना क्या चाहते हैं। भोगी वो है जिसमें बहुत सी वासनाएं हैं, उसका मकसद है, लक्ष्य है खाना पीना और ऐश करना, और वह तमस और रजस में भरा पड़ा है, उसके बाद भटका रहता है। योगी वो है जो बहुत है वासनाएं हैं, आत्मोद्धार चाहता है, रजस और सत्व उसमें बढ़ गया, बाहर मुखी है। सन्यासी में कम वासनाएं हैं, उसका लक्ष्य आत्म साक्षात्कार है, गुण सत्व है और अंतर्मुखी है। ज्ञानी में कुछ नहीं इच्छा, कुछ उद्देश्य नहीं, गुणातीत है, मंजिल मिल गई। तो अगले जो हम 2 श्लोक करने जा रहे हैं वो ज्ञानी के बारे में, उसके बाद उससे अगला श्लोक सन्यासी के बारे में, फिर योगी के बारे में। एंड भोगी के बारे में भगवान जी ने कुछ नहीं बताया क्योंकि उसको बताने की कोई जरूरत नहीं है। तो लेट्स फाइंड आउट ज्ञानी कौन है जो टोटल वैराग्य में प्राप्त हो चुका है, उसकी क्या स्थिति है देखते हैं। नैव किंचित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् नैव किंचित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। तत्ववेता युक्त पुरुष तो देखते, सुनते, छूते, सूंघते, खाते, जागते, सोते, श्वास लेते, बोलते, त्यागते, ग्रहण करते, पलकों को खोलते बंद करते हुए ऐसा मानता है इंद्रियां अपने अपने विषयों में विचरण कर रही है, मैं कुछ नहीं कर रहा। ये श्लोक दर्शाता है कि ज्ञानी का कर्म से क्या नाता है। ज्ञानी शब्द का यहाँ अर्थ परम स्थिति को प्राप्त व्यक्ति से लेना चाहिए। श्लोक में जो 13 गतिविधि बताई गई हैं वो जीवन के सारे क्रियाकलापों को अपने भीतर समा लेती है। पहला जागना अर्थात जागृत की अवस्था, दूसरा स्वप्न अर्थात सोते हुए की स्थिति, तीसरा देखना, सुनना, छूना, सूंघना, रसना, ज्ञान इंद्रियों की स्थिति, चौथा चलना, ग्रहण करना, बोलना, मलमूत्र त्याग करना, कर्म इंद्रियों की स्थिति, पांचवा आंखें खोलना बंद करना, श्वास लेना, श्वासें बंद करना, मैकेनिकल कर्म अर्थात अपने आप होने वाले कर्मों की स्थिति।
तत्ववेता व्यक्ति बाहर से एक सामान्य व्यक्ति की तरह जीता है। खाना पीना सोना इत्यादि सारे कर्म को वह करता है, परंतु अपने कर्म को किसी भी स्थिति में उसे आसक्ति नहीं होती। वह सूखे पत्ते की तरह हवा में घूमता है, जहां हवा ले जाए वहीं चला जाता है। उसके विपरीत आम मनुष्य मोह कामना और इच्छाओं से इतना अस्त व्यस्त है कि उसको हर उस परिस्थिति में के बारे में समझना और उसको समझाना बहुत मुश्किल है। उसको उस परिस्थिति के बारे में समझना और समझाना बहुत मुश्किल है। उदाहरण के लिए दूसरी कक्षा के बच्चा नहीं समझ सकता कि विश्वविद्यालय की पढ़ाई कैसे होती है। झोपड़पट्टी में रहता हुआ व्यक्ति नहीं समझ सकता दुनिया में सबसे अमीर व्यक्ति कैसे जीता है। मोह दुख दरिद्रता में फंसा हुआ मनुष्य कैसे समझेगा कि तत्व व्यक्ति खाते पीते सोते जागते इत्यादि में कुछ कर्म नहीं कर रहा, अपितु इंद्रियों में वर्त रही है। किसी संत ने स्थिति को बड़ी सुंदरता से दर्शाया। ये लाइनें मेरी नहीं है, मैंने इसको कहीं और से लिया है, लेकिन अच्छी है इसलिए मैं बता रहा हूं। ज्ञानी मृत्यु के समय भी हंसता है, मूड जिंदा रहते हुए भी रोता है। ज्ञानी मृत्यु के समय भी हंसता है, मूड जिंदा रहते भी रोता है। ज्ञानी के पास कुछ नहीं होता तो भी आनंदित है, अज्ञानी के पास सब कुछ होते हुए भी दुखी है। ये लाइन मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। ज्ञानी कर्म को खेल समझता है, अज्ञानी खेल को भी कर्म समझता है। ज्ञानी संसार को नाटकवत समझता है, अज्ञानी नाटक और स्वप्न को वास्तविकता समझता है। ये 5-6 लाइनें दोबारा रिपीट करता हूं। ज्ञानी मृत्यु के समय हंसता है, मूड जिंदा रहते रोता है। ज्ञानी के पास कुछ नहीं होता फिर भी मजे में रहता है, अज्ञानी के पास सब कुछ होते हुए भी दुखी है। अब आप अपने आप से पूछिए, कितना कुछ है आपके पास? कितनी सुख समृद्धि ताकत है आपके पास? कितना सब कुछ आपके पास, धन धानड्य मकान गाड़ी बंगला, आपके किचन भरे हुए सामानों से, आपकी अलमारियां भरी हुई हैं सामानों से, आपके बैंक भरे हुए बैलेंस से, फिर भी क्यों थोबड़ा सुझा के जी रहे हो? ज्ञानी कर्म को खेल समझता है, अज्ञानी खेल को भी कर्म समझता है। संसार को नाटक समझता है और वो नाटक को सच समझता है। सो बात सारी क्या है? बाहर से तो वो सब एक जैसे, खाते पीते त्यागते सोते जागते हंसते रोते लड़ते झगड़ते, बाहर से वो सब कर रहा है जो एक काम ही करता है। zen फिलोसफी का बड़ा स्टेटमेंट है, बिफोर रियलाइजेशन आई एट आई ड्रैंक आई स्लेप्ट, आफ्टर रियलाइजेशन आई एट आई ड्रैंक आई स्लेप्ट, नथिंग चेंज। इसलिए तो सबसे बड़ी बात है, सिर्फ 5 लोग समझ पाए भगवान जी की महिमा, सिर्फ 5 लोग समझ पाए भगवान जी की महिमा। वो 5 लोग कौन थे? द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कर्ण, वेद व्यास और विदुर। बस नहीं समझ पाते, बाहर से कैसे थे? दुर्योधन तो बुलाता था कृष्ण को, हे गवाला, माखन चोर, गवाला बुलाते थे। और भगवान जी ने कहा, तेनू पता मैं कौन हूं? भगवान जी ने कहा, तुझे पता मैं कौन हूं? बाहर से खा रहे हैं पी रहे हैं सो रहे हैं, लेकिन इंद्रियां में वर्त रही हैं, इंद्रियां अपनी इंद्रियों में वर्त रही हैं। एक्सटर्नली नोबडी कैन इवन फैथम। दूसरी क्लास का बच्चा नहीं समझ सकता कि कॉलेज की लाइफस्टाइल कैसी हो सकती, उसको समझ ही नहीं आएगी, उसको उसके दिमाग में भी बात नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वो सोच अलग है। स्लम में बैठा हुआ व्यक्ति नहीं सोच सकता कि अंबानी अदानी बिरला टाटा कैसे रहते होंगे, उनकी सोच से भी परे। हम नहीं सोच सकते। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट एंड कैंडिड। ओनली मिल्टन अंडरस्टैंड्स द मिल्टन।
Only Milton understands the Milton. You and I cannot even fathom कि वो क्या स्थिति है। तो फिर हम क्यों लगे हुए हैं? हम भगवान को जान नहीं सकते, हम भगवान को समझ नहीं सकते, हम भगवान को देख नहीं सकते, हम भगवान को महसूस नहीं कर सकते। हम भगवान बन सकते। नदी समुद्र को देख नहीं सकती, नदी समुद्र को महसूस नहीं कर सकती, नदी समुद्र को जान नहीं सकती, नदी समुद्र बन सकती। दिस इज द प्रॉमिस ऑफ द गीता। हम अमृतस्य पुत्रम है। तो जो इस अध्याय में ज्ञानी का मतलब है वो व्यक्ति जो नदी समुद्र से जुड़ गई, वो व्यक्ति जो समष्टि को प्राप्त हो गया, वो व्यक्ति जो सेल्फ रियलाइज हो गया। अभी वो ज्ञानी से ये नहीं है तो उसके बाद आ जाती है सन्यासी की स्थिति। सन्यासी क्या है उसमें हम चर्चा करते हैं अगले श्लोक में। लेट्स डू द नेक्स्ट वर्स। क्या कहते हैं श्लोक नंबर 10। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। जो भी सारे कर्मों को ब्रह्म में अर्पण करके संग को त्याग करता है वो पाप में लिप्त नहीं होता, जैसे जल में कमल का फूल। पिछले श्लोक में कृष्ण जी ने ज्ञानी की कर्म स्थिति के विषय में बताया। उस श्लोक में सन्यासी, इस श्लोक में सन्यासी की कर्म स्थिति पर चर्चा कर रहे हैं। ज्ञानी आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो चुका है, सन्यासी ध्यान की स्थिति पर पहुंचा हुआ है तथा आत्म साक्षात्कार के बहुत करीब है। ऐसी स्थिति में मनुष्य के पास बहुत कम कामनाएं रह जाती है। वे वास्तव में एकमात्र ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त करने की ही कामना रह जाती है। ऐसा मनुष्य हर कार्य ब्रह्मार्पणम कर देता है। संग को त्याग कर जब कोई कार्य करता है तो मात्र यही सोचता है क्या ये कर्म मुझे मेरे लक्ष्य तक लेकर जाएगा, हाँ या नहीं। यदि ले जाएगा तो करता है। जो भी विचार इच्छा कर्म हमें आत्म साक्षात्कार के करीब ले जाते हैं वह वही कर्म करता है। जो विचार इच्छाएं हमें कर्म अथवा कर्म से लक्ष्य से दूर ले जाते हैं वह कर्म वह कदापि नहीं करता। संसारी सन्यासी संसार छोड़ छाड़ कर जंगलों आश्रमों हिमालयों में नहीं विचरता। वह तो आम जनमानस की तरह संसार में कर्म करता है। आम व्यक्ति कर्म में लिप्त हो जाता है, परंतु संसार सन्यासी कर्म के मध्य रहते हुए भी ऐसे जीता है कमल का फूल कीचड़ के भीतर। कमल के फूल के निचले वाले पत्ते पर एक चिकनाई की परत होती है जिससे कीचड़ उसे गंदा नहीं कर पाता। इसी तरह सन्यासी में वैराग्य की ऐसी परत होती है जिससे संसार उसे छू नहीं पाता। इस श्लोक में पाप शब्द का अर्थ हर वह कार्य है जो मुझे आत्म साक्षात्कार के लक्ष्य से दूर ले जाए। ध्यान से सुनिएगा। यदि आप ऐसा कार्य करते हो जो आपको अध्यात्म के स्तर से दूर ले जाता है, वह कर्म जो मुझे आत्म तत्व के नजदीक पहुंचाए वो पुण्य है। रामायण में घटना आती है कि सीता माता ने खुश होकर हनुमान जी को मोतियों की बहुमूल्य माला भेंट दी, तो हनुमान जी ने उस हर मोती को तोड़ने लगे। सीता माता ने हैरान होकर पूछा कि तू, तो हनुमान ने बड़े आदर से बोला कि इस वस्तु से मेरा कोई संबंध नहीं जिसमें राम ना लिखा हो। कहने का तात्पर्य यह है कि हर वह कर्म जो मनुष्य को शेष तक ले जाए वही करना होगा। सन्यासी की यही स्थिति है।
भोगी, योगी, सन्यासी और ज्ञानी। ज्ञानी वो है जो सेल्फ रियलाइज्ड हो चुका है। सन्यासी वो है जो सेल्फ रियलाइजेशन के बहुत करीब है, जिसमें बहुत कम वासनाएं हैं, बहुत कम इच्छाएं हैं, और उसका एक ही लक्ष्य है कि मुझे मेरे रब तक जुड़ना है, मुझे मेरे प्रभु तक जुड़ना है, मुझे अपने आत्म स्वरूप तक जुड़ना है, मुझे अपने आत्म तत्व तक जुड़ना है। और उसके सिवा यदि वो कोई और कार्य करता है तो उसका उसे पाप चढ़ता है। पाप चढ़ता है मतलब एजिटेशन लगती है। जब आपके लाइफ में लक्ष्य हो और आप बेकार की चीजों में बैठे काम कर रहे हो तो आपको लगेगा व्हाई एम आई वेस्टिंग माय टाइम, व्हाई एम आई वेस्टिंग माय टाइम, आई हैव समथिंग मोर इम्पोर्टेंट। एंड व्हेन यू वेस्ट सम टाइम यू फील यार इट्स अ वेस्ट, क्या मैंने वेस्ट कर दिया। ऐसा बहुत बार होता है कि आप बहुत इंपॉर्टेंट कार्य में लगे हुए हो, आप बहुत इंपॉर्टेंट कार्य में लगे हुए हो, एंड देन यू गेट इन्वॉल्व टू सम सिली थिंग्स। व्हाट एम आई डूइंग, व्हाई एम वाचिंग दिस, ये मुझे मेरे लक्ष्य तक कहां ले जाएगा। लेकिन भोगी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, भोगी को कोई इशू नहीं है, वो तो मजे ले रहा है उसके। तो सन्यासी वो है जो हर कर्म को ब्रह्मार्पण करता है। इज दिस एक्शन टेक्स मी टुवर्ड माय लॉर्ड और नॉट। और अगर वो करता है तो उसको पाप नहीं चढ़ता। पाप नहीं चढ़ता मतलब उसके जीवन में कभी एजिटेशन नहीं होती, क्योंकि he follows the schedule, he follows the doctrine, he follows the dogmas, he follows the rituals, जो उसको उसके लक्ष्य तक ले जा सकते हैं। सो बहुत से लोग हैं जो भटक जाते हैं, भटक जाते हैं। चलते तो शुरुआत में सही है, लेकिन रास्ते में प्रलोभन आते हैं और उस प्रलोभनों से हम चले जाते हैं। इट्स लिटरली लाइक दिस कि आप दिल्ली से ऋषिकेश आ रहे हो, दिल्ली से ऋषिकेश आ रहे हो, रास्ते में रोड ब्लॉक्ड है, बंद है, अथॉरिटी ने डिटूर किया हुआ है, रास्ता आगे बंद है, पुल बन रहा है, कुछ हो रहा है, और आपको आगे डिटूर किया हुआ है कि इस रास्ते से चले जाओ। लिखा हुआ है सामने, ध्यान से सुनेगा। आप चले हो एक दिल्ली से हरिद्वार या ऋषिकेश या गीता एकेडमी के रास्ते में कोई काम हो रहा है और अथॉरिटी ने लिखा हुआ है टेक टर्न लेफ्ट टर्न एंड डिटूर, रास्ता दूसरी तरफ से मिल रहा है। अब आप क्या करोगे? ठीक है, डिटूर लिखा हुआ आ रहा है, लिखा हुआ सामने, आप कहते हैं नहीं देखी जाएगी, चल पड़ते हो। और जब आगे चलते हो तो जो पैसेंजर कार वापस आ रही है वो आपको इशारा कर रही है रुक जा रुक जा, आगे रास्ता बंद है। सोचिएगा, विचार की जरा उड़ान घुमाइए। आप चले ड्राइव कर रहे हो, आपके रास्ते में सामने लिखा है आगे रास्ता बंद है, ये हरिद्वार नहीं ले जा रहा आपको, टेक ए डिटूर। आप डिटूर नहीं लेते, आप अपने आप को फन्ने खा समझते हो और आगे निकल पड़ते हो। और आगे जो निकल रहे हो तो जो कारें वापस आ रही हैं वो इशारा कर रही हैं भैया रास्ता बंद है, रास्ता बंद है। फिर निकल रहे हो आप, और देखी जाएगी, देख लो फिर तुसी आगे जाके डेड एंड हो जाता है, सड़क बंद। अब दोबारा वापस बंद करके, अब जो लोग अब आप चल रहे हैं फन्ने का, आप उनको दोबारा कह रहे हो भैया आगे मत जाओ रास्ता बंद है। जिस मार्ग में आप जा रहे हो शास्त्र कहते हैं कि उसमें सुख नहीं है। जिस मार्ग में हम जा रहे हैं वो आपको गंतव्य तक नहीं पहुंचाएंगे। लिखा हुआ है शास्त्रों में कि आगे रास्ता बंद है। जो ज्ञानी ध्यानी होके आ चुके हैं वो आगे जाके आपको बता रहे हैं भैया मत जा, आगे रास्ता बंद है। फिर भी हम देखी जाएगी और शाम हो जाती है जिंदगी।
इस पूरी जिंदगी की सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। तो ज्ञानी वो है जो लक्ष्य तक पहुंच गया, सन्यासी वो है जो लक्ष्य के बहुत करीब है। अब बात करते हैं योगी की। योगी कौन है, किस स्थिति में, कैसे? ध्यान से सुनिएगा। ज्ञानी को मोक्ष प्राप्त हो गया है, सन्यासी मोक्ष की इच्छा चाहता है। ध्यान से सुनिएगा, योगी मोक्ष के लिए नहीं जीता। योगी का लक्ष्य मोक्ष अल्टीमेट तो है, योगी का लक्ष्य है आत्मोद्धार, सेल्फ डेवलपमेंट। सेल्फ ज्ञानी सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, ज्ञानी सेल्फ रियलाइज्ड है, सन्यासी सेल्फ रियलाइजेशन का लक्ष्य है, लेकिन योगी का लक्ष्य सेल्फ रियलाइजेशन नहीं है, उसका लक्ष्य है सेल्फ डेवलपमेंट। सो डोंट फूल योरसेल्फ, लेट्स बी ऑनेस्ट एंड कैंडिड कि मुझे अपने आप के अवगुणों से निकलना है। तो योगी क्या गुण है वो हम देखेंगे कल इसी विचार के साथ। हरिओम तत्सत। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।